तुम्हें क्या लगा था मस्त बढ़िया सोफे पे बैठे रहो, जूस पीवानो, मजा नहीं लाइफ। दरवाजे पे नॉक नॉक होगा, कोई आएगा, तुम दरवाजा खोलोगे और 100% की मार्कशीट तुम्हें पकड़ाकर चला जाएगा। तुमने जीवन में जो सोचा है वो तुम कर सकते हो, इतना विश्वास होना चाहिए। और दोस्त यार आगे निकल जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। सर क्या है यार, ये तो बहुत बेसिक चीज है, वो तो लिखा हुआ आ जाता है, उसमें क्या समझना है। बेटा इतना सिंपल नहीं है ये तो भैया, कितनी इजी चीज है। तुम्हारे घर के बच्चे नर्सरी में जो जाते हैं उनको आता है, लेकिन तुम्हें नहीं आता। वाह बेटा वाह, हो गई नींद पूरी, होश आ गया, देख लिए सपने। अब सपने देखे हैं ना तो उनको पूरा करने की हिम्मत भी रखो। अभी तक सब हंकी डोरी चल रहा था, मस्त बढ़िया बारिश में घूम रहे, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, मजे कर रहे, इंस्टाग्राम चला रहे। अब जैसे ही हाफ ईयरली आया सर में दर्द हो गया। अब वीडियोस देख रहे हो, पन्ने पलट रहे हो, क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, सब कुछ प्रॉब्लम में है। अब अगर इतना समझ गए हो और अगर आ गया है होश, तो मैं जो भी बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, तुम्हें उससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तुम्हें क्या लगा था मस्त बढ़िया सोफे पे बैठे रहो, जूस पीवानो, मजा नहीं लाइफ। दरवाजे पे नॉक नॉक होगा, कोई आएगा, तुम दरवाजा खोलोगे और 100% की मार्कशीट तुम्हें पकड़ाकर चला जाएगा। इतना आसान है जीवन में कि इतना आसानी से सक्सेस मिल जाता है। बेटा फेलियर जो है ना एक मुखौटा पहनकर आता है। तुम्हें एक मैं सिनेरियो समझाता हूं। तुम लोग मस्त बढ़िया अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, सोफे पे बैठे हुए हो, जब चाहो तब इंस्टाग्राम चला रहे हो, जहां जाना है घूम रहे हो, जहां जो खाना है खा रहे हो, सब कुछ चल रहा है। ये तुम्हें बहुत आराम लग रहा होगा ना, यही फेलियर का दरवाजा है बेटा। फेलियर कुछ इस तरीके से ही दिखता है। फेलियर आपको पहले कंफर्टेबल करवा देता है, जिस टाइम पे प्रैक्टिस करनी चाहिए उस टाइम पे आपको आराम करवाता है कि सब कुछ आराम से, कुछ स्ट्रेस नहीं, बस मजे करो। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है, पेपर देने पड़ते हैं, तब कुछ याद नहीं आता, प्रैक्टिस करी नहीं, रिजल्ट आएगा, फेलियर अपना मुखौटा हटाता है और बोलता है लो भैया फेल हो गए। ये एक्चुअली में होता है। यू नीड टू बी श्योर कि आप सब प्रैक्टिस कर रहे हो, जाग चुके हो, तो अब चीजों को सीरियसली लो। ठीक है, लेकिन सर कैसे शुरुआत करें, तो भैया उस बारे में बात करते हैं। शुरुआत कहां से करें, कैसे करें स्टार्ट। सर देखो अब मैं जो चीज बताऊंगा ना, ये बहुत सारे टीचर्स ने तुम्हें बता दिया होगा, प्रैक्टिस करो, PYQ सॉल्व करो, और भी क्वेश्चन टॉपिक वॉपिक सब देख लो। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत सारे लोग मेंशन करना भूल जाते हैं, वो आज मैं तुम्हें इतने अच्छे से याद दिलवाऊंगा। और इस चीज को हमेशा याद रखना, भले ही जिंदगी का कोई भी फेज हो। वो है अपने ऊपर विश्वास। अपने ऊपर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो यार। देखो किसी महान पुरुष ने बोला था, काम 1900 चलेगा, आदमी 20 होना चाहिए। काम 19-20 चलता है। क्या है बेटा, ये पूरी दुनिया विश्वास पे चलती है। तुम्हें लगता है कि भैया मैं दुनिया का सबसे अच्छा टीचर हूं, या मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा, तुम मुझ पर विश्वास करते हो। मैं तुम पर विश्वास करता हूं कि जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं वो तुम समझ जाओगे और पेपर में अच्छा करोगे। ये सब बेटा विश्वास पर चलता है। ये पूरी दुनिया विश्वास पर चली। तुम कोई भी रिलेशन देख लो, भाई बहन का हो, माँ बाप का हो, कोई भी चीज हो, सब चीजें विश्वास पर चलती है। हम एक दूसरे पे कर रहे हैं, थोड़ा सा खुद पे भी कर लेते हैं। खुद पर भरोसा रखो भाई। तुमने जीवन में जो सोचा है वो तुम कर सकते हो, इतना विश्वास होना चाहिए। तुम्हें जीवन मिला है, तुम्हें क्या लगता है ब्लेसिंग कैसे मिलती है? दरवाजा खुलेगा, पैसों की बारिश हो जाएगी, ऐसा कुछ? बेटा ब्लेसिंग इसी तरीके से होती है कि तुम्हारा दिमाग सही चल रहा है, तुम्हारे हाथ पैर सलामत है और तुम्हें सोचने समझने की क्षमता है। इतना अगर तुम्हें हो गया है, और भगवान तुम्हें जब सद्बुद्धि दे देता ना कि यार देखो बहुत आराम कर लिया, बहुत मस्ती कर ली, अब तुम्हारे दिमाग में आया, तुमने वीडियो क्लिक करी, मतलब तुम्हें ब्लेसिंग मिल चुकी है। भगवान ने तुम्हें सही टाइम पे सही सिग्नल दे दिया कि भैया पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा। मम्मी पापा के ताने जीवन भर पड़ेंगे, और दोस्त यार आगे निकल जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। विश्वास रखो, क्योंकि मुझे तुम पर बहुत विश्वास है और हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। तो कोई नहीं करता ना, तुम खुद करो, और मैं तो तुम पर करता ही हूं। दूसरी चीज बहुत सिंपल लगेगी तुम्हें, जो कि है एग्जाम का सिलेबस। एग्जाम का सिलेबस समझो। सर क्या है यार, ये तो बहुत बेसिक चीज है, वो तो लिखा हुआ आ जाता है, उसमें क्या समझना है? बेटा इतना सिंपल नहीं है। एग्जाम में कौन से चैप्टर, कौन सा यूनिट आ रहा है वो तुम्हें पता होगा, वो तुम्हारे पास नोट्स में होगा भी, लेकिन उनमें से तुम्हें कितना आता है, कितना तुम्हें नहीं आता है, और बेसिकली एक्चुअली में कितना नहीं आता, वो जानना बहुत जरूरी है। एक मेरे साथ एक कहानी हुई। क्या हुआ, मेरी बहन है, कजिन, वो भी 12th में है और 11th में है। ऐसे दो बहनें हैं। दोनों से मैंने सवाल किया कि तुम्हें कितना कितना आता है। उनने पूछा भैया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बता दो, ऐसा वैसा। मैंने उससे बोला यार चल ठीक है मैं बता रहा हूं, लेकिन तू मुझे बता तूने को आता कितना है। उनने बोला भैया मुझे ये आता है, डिमांड चैप्टर आता है, मुझे ये आता है, वो आता है। मैंने बोला ठीक है चल मेरे को एक सवाल का जवाब बता। मैंने उसको वहीं पर टेस्ट कर लिया। अरे ये तो नहीं पता, ये तो मुझे नहीं आता। तो मैंने बोला जब तूने बोला कि तुझे आता है तो तूने क्या सोचा? अरे भैया मैंने उस टाइम पे आपका वन शॉट देखा था ना 3-4 महीने पहले, बस तो मेरे को आता था, मैंने अच्छे से सब कुछ कर लिया था। मैंने बोला 3-4 महीने पहले तूने पढ़ा था,
आज तुझे याद है? तो नहीं। मैंने बोला चल एक काम छोड़, तू मुझे बता क ख ग सुना, तुझे हिंदी के जो क ख ग है ये आता है? बोलती नहीं। इनफैक्ट मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, तुम्हें क ख ग कितने लोगों को आता है? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये पॉइंट नहीं आता। ये तो भैया कितनी इजी चीज है, तुम्हारे घर के बच्चे नर्सरी में जो जाते हैं उनको आता है, लेकिन तुम्हें नहीं आता। तो क्या ये शेम की बात है? नहीं बेटा, इंसान एक ऐसा कैरेक्टर है ना जो चीजें भूलने के लिए बना है। हमारा नेचर है कि हम चीजें भूलते हैं अगर हम प्रैक्टिस ना करें। तो इसीलिए जरूरी है जानना, ये छलावे में मत रहना कि कोई चीज आज से 4 महीने पहले पढ़ी थी तो शायद अब याद होगी ना। भाई टेस्ट करो उसको। इसीलिए बोला है एग्जाम के सिलेबस को समझो, क्या तुम्हें आता है और क्या नहीं। जो एक्चुअली में तुम्हें नहीं आता उस पर ध्यान दो ज्यादा, और जो तुम्हें आता है उसको छोड़ना नहीं, उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं बनते टॉपर, हमेशा सारी चीजों को समेट कर चलना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत होता है स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स पढ़े बहुत अच्छे से याद है, बीच में जब आए तो पहले के भूल गए, बीच के याद रह गए, फिर लास्ट तक आए तो बीच के और पहले भूल गए, सिर्फ लास्ट का याद है। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। तीसरी चीज है उस हिसाब से योजना बनाओ। योजना यही होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया, कितना चीजें आपको आती है, कितनी चीजें नहीं आती, उनको डिवाइड करो और हर एक चीज को मार्क करके चलो। जो चीजें नहीं आती जब सीख लोगे तो उनको टिक कर लो कि भैया अब इस पे ध्यान नहीं देना, अब इसको सिर्फ रिवाइज करना है मुझे। ठीक है बेटा। अब सर इससे काम हो जाएगा? बेटा ये सब चीजें तो योजना प्लानिंग वाली हो गई, लेकिन पहले पढ़ना तो पड़ेगा ना। बहुत सारे लोगों की नींद खुली होगी, तो उनको मैं बता दूं कि अगर उन्होंने चैप्टर तक नहीं पढ़े या कुछ नहीं किया है तो उनके लिए एक रामबाण इलाज है, दैट आर वन शॉट्स। ये वन शॉट्स मैंने बनाए, तुम इस पे व्यूज देख लो, तुम्हें पता चलेगा दे हैव अमेजिंग व्यूज। और जो चीजें मैंने तुम्हें इसमें समझाई है ना, टॉपर छोड़ो, जो इंसान एकदम कुछ नहीं जानता, देसी भाषा में अगर किसी को कुछ समझना है ना, वो इस वीडियो से समझ सकता है। उनको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वन शॉट इतनी इजी, ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ मैंने बनाए हैं, इतने समय लेके बनाए, इतनी मेहनत से बनाए हैं कि तुम्हें हर एक चीज इसमें याद हो जाएगी। एंड मार्क माय वर्ड्स, जो भी तुमने पढ़ा ये तुम्हें सफिशिएंट होगा तुम्हारे एग्जाम के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, सफिशिएंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। यू डोंट नीड टू लुक बैकवर्ड्स कहीं भी, बस ये तुम्हारे लिए सफिशिएंट है अगर तुम्हें कंसेप्ट पढ़ना है तो, चैप्टर में क्या है वो पढ़ना है तो। ठीक है, उसकी डीप नॉलेज चाहिए, बहुत सारा एक्स्ट्रा तुम्हें पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, तो वो सब चीजें फिर बेटा वो बैचेस में होता है, वो आप 1 घंटे की वीडियो में नहीं कर सकते, तो वो तो प्रैक्टिकल सी बात है। फिर आता है भाई साहब, अब ये 1 घंटे की वीडियोस क्या मैं एग्जाम के दिन भी देखूं? नहीं, तुम देखो ये वन शॉट के हमारे छोटे छोटे रैपिड रिवीजन है। टाइम देखो इनका 15 मिनट, 14, 15, 17, 14, 13, 15। ये देखो कितने छोटे छोटे सेंस में मैंने वीडियो बनाए। इसका मैं एक प्रो टिप और देता हूं, मैंने ना ये पूरे चैप्टर 2-2 स्लाइड्स में बनाए हैं। तो मैं काम करना, जब ये स्लाइड्स में पढ़ा रहा हूं ना तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ये तुम्हारे 1 पेजर समरी की तरह है। तुमने ये वीडियो देखा, तुम 1 घंटे में 4 से 5 वीडियो देख सकते हो। तुम 1 घंटे में 4 से 5 चैप्टर कवर कर रहे हो, तुम्हारे लिए कितना फायदेमंद है ये। तो ये तुम्हें रिवाइज करने में हेल्प करेगा, जो चीजें तुमने ऑलरेडी पढ़ ली है या तुम्हें याद हो। जैसे कि अगर तुमने वन शॉट देख लिया तभी इस पर आना, डायरेक्टली इस पर मत चले आना कि भैया 1 घंटे की वीडियो कौन देखेगा, 15 मिनट में काम खत्म करता हूं। अबे 15 मिनट समझने के लिए पहले 1 घंटा समझो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो ये रैपिड रिवीजन सिर्फ रिवीजन करने के लिए, इसलिए बोला भैया रिवीजन, इस बात पे ध्यान देना। ठीक है, अब भैया इससे काम हो जाता है क्या बेटा? ये चीजें सिर्फ क्या है, सिर्फ अभी तक तुमने पढ़ा है, अपने आप को आजमाया नहीं है, तुमने सिर्फ अभी तक देखा है, सीखा है। अब आजमा लो थोड़ा अपने आप को। पहले नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, खुद के बनाओ, दूसरों के नहीं देखना है। क्यों बेटा? दूसरे को जो चीज आती है उसने उसको अच्छे से नहीं लिखा होगा, एकदम ऊपर ऊपर से लिख लिया होगा। हो सकता है शायद तुम्हें ना आता हो, तुम किसी और के नोट्स लोगे जो कि बहुत ही उसके लिए इजी टॉपिक होगा और तुम्हारे लिए डिफिकल्ट, तो उसने बहुत ऊपर ऊपर से लिख दिया। तो ये नोट्स ना अपनी चीजें अपने को अच्छी लगती है, अपने हिसाब से बनाओ, वो सबसे बेस्ट है। जो चीज तुम्हें नहीं समझ आती हिंदी में लिखो, कहीं देसी भाषा में लिखो, अपना एक एग्जाम्पल जोड़ लो, ये चीजें जरूरी है। उसके साथ साथ हमने जो बैच में बच्चे हैं उनको OTP दिया था, ऑन टाइम प्रैक्टिस। ये क्या था? ये वो क्वेश्चंस थे जो कि तुम अपने एग्जाम में देखोगे। ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हें एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो जो बच्चे बैच में उनके लिए तो एक्सेस है, जो बच्चे बैच में नहीं है वो ऐप पर जाके इसका एक्सेस ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। तो ये ऑन टाइम प्रैक्टिस तुम जाकर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ये तुम्हें टेस्ट करेगा कि यार जो मैंने पढ़ा उसका क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूं क्या, कैसे क्वेश्चन मेरे को एग्जाम में दिखेंगे, वो सब तुम्हें यहां पर पता चलेगा। एंड देन
इसके बावजूद अगर तुम्हें एग्जाम से जस्ट पहले सारे चैप्टर को एक साथ क्रिस्प तरीके से पढ़ना है, देन वी हैव द मैराथन फॉर यू, जिसमें मैंने एक ही वीडियो में सारे चैप्टर्स को क्या किया बेटा, क्रस्ट करके तुम्हें समझाया है। तो अगर तुम चाहो तो इस मैराथन को भी देखकर जा सकते हो। 2x पे देख लेना, 1.5x पे देख लेना, जब भी तुम्हें ऑडिबल लगे ढंग से उस स्पीड पे देख लेना, तो तुम्हारा और समय बच जाएगा। इतना सब करोगे ना, तब जाके ही तुम लोग ढंग से अपने नंबर ला सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इन सारी चीजों का जो क्रस्ट है ना, वो एक ही पर आ जाता है, अपने ऊपर विश्वास। तुमने इस वीडियो की सारी बात सुनने के बाद अभी भी अपने ऊपर विश्वास नहीं किया ना, तो ये समझ जाना, तुम्हें कोई भी नहीं जगा सकता और तुम्हें कोई भी उठाकर टॉपर नहीं बना सकता। टॉपर आदमी खुद बनता है, गिरता खुद है, खड़ा खुद होता है, और फिर ही जाके टॉपर बनता है। तो एक चीज कुछ सीखो ना सीखो, पर ये सीख कर जाओ कि अपने ऊपर विश्वास हमेशा रखना है। अगर खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे ना, तो कोई भी तुम पर भरोसा नहीं रखेगा। एंड ट्रस्ट मी, कोई अगर तुम पे करे ना करे विश्वास, मैं तुम पर हमेशा करता हूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक करो, शेयर करो और बाकी लोगों तक पहुंचाओ कि सब लोगों को पता चले कि उनको कैसे थोड़ा सीरियस होना है और सही टाइम पे फोकस हो गया है। तुम्हें बुद्धि मिल गई, अब दूसरों तक बांट दो। ठीक है जी, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।